kills me, makes me feel alive. में हम लोगों ने बात किया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और निगेटिव चार्ज के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन आयन क्या होता है। तो देखिए, कार्बन आयन जो होता है वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू जनरेट होता है। तो RX है, X कोई और ग्रुप है और R एक अल्काइल ग्रुप है, तो उसकी तरफ अगर टूटेगा बॉन्ड तो R पे नेगेटिव और X पे पॉजिटिव, और इस R के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, म्यू 0 होगा और डायमैग्नेटिक होगा। ये लिविस बेस या न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं इसे, और इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की वजह से ये स्टेबिलिटी घटा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो देखते हैं सीक्वेंस रूल कि कैसे चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो सबसे पहला हम लोग के सीक्वेंस रूल में आता है एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक अगर होगा कार्बन आयन, एरोमेटाइज कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इस सीक्वेंस में चेक करेंगे कि कहीं कार्बन आयन पहले एरोमेटिक तो नहीं, फिर उसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस तो नहीं, ऐसे चेक करेंगे। तो पहला अगर एरोमेटिक कार्बन आयन मिला तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेकेंड नंबर पे अगर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस उस कार्बन आयन में हुए तो वो सेकंड नंबर पे चेक करेंगे। उसके बाद रेजोनेंस में मोर रेजोनेंस होगा अगर कार्बन आयन में तो वो मोर स्टेबल होगा, और फोर्थ पे है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर कार्बन आयन पे मतलब sp होगा कार्बन आयन तो वो मोर स्टेबल होगा। कैसे? क्योंकि तो s कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। और उसके बाद हम लोग का आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -i के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी +i के। तो आइए, जो हम लोगों ने ये सीक्वेंस रूल चेक किया देखा, उसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन आयन पे ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो यहाँ से +i से दे रहा है। इसमें कोई एरोमेटिक नहीं है, कोई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सीधे हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, तो 3 जगह से इसको +i से मिल रहा है, तो सबसे लेस स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन बी, देन सी। अगर हम यही दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा होगा -m का ऑर्डर या -i का ऑर्डर पिछले 2 लेक्चर में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे NO2 है, NO2 -i से खींचेगा और -m से खींचेगा, लेकिन NO2 के लिए -i बड़ा होता है, और CN में -m और -i लगेगा, और यहाँ पे भी -i लगेगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर आपका NO2 का है, देन CN, देन COH। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा CBA। और अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे H है और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे O है, तो ये O+m से दे रहा है, ये +i से दे रहा है, और ये तो इसका तो +i नेग्लिजिबल मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव की स्टेबिलिटी किस में है? A, देन B, देन C, क्योंकि ये +m से दे रहा है। और वहीं मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूँ तो फोर्थ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज जो है हमारा यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल B होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से -m से खींच रहा है ये O, और इस वाले में ये वाला -i लगा रहा है और ये वाला -m लगा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? B, देन C, देन A। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा -i जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन, देन Bi, देन I। यहाँ पे -m क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेटा बाईपास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटा पे -m कभी नहीं लगता, तो इसलिए -i लगेगा। -i का ऑर्डर हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, तो आंसर होगा A, B, C और D। यहाँ पे अगर हम 6th एग्जाम्पल में बात करें तो 6th एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस में है, और इसमें भी नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में इस नेगेटिव चार्ज और इस बॉन्ड की वजह से ये पूरा कंपाउंड प्लेनर हो जा रहा है, तो ये B मोर स्टेबल देन A होगा। रीज़न क्या है? रीज़न लिख लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो रीज़न होगा B इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ड्यू टू दिस structure it has planarity। और मैं 7th एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए 7th एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे -i लग रहा है,
यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लग रहा है, तो माइनस एम लग रहा है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये खींच लेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन इसमें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, तो ये डिस्टेंस माइनस के पास है, तो सी देन बी देन ए। और अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऐसे रेजोनेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस। और यहाँ पे ये वाला निगेटिव चार्ज पूरा एक लाइन में जा रहा है, तो ऐसे रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एंड आप लोग जानते हैं कि हमेशा एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस, तो बी ग्रेटर देन ए। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है इस ग्रुप का, और ओ एम ई में प्लस एम लग रहा है, प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, और इसमें माइनस आई लग रहा है और माइनस एम लग रहा है, और क्लोरीन में भी प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, और CH3 में प्लस एच लग रहा है और प्लस आई लग रहा है। अब देखते हैं कौन डोमिनेटिंग है इन दोनों में, तो डोमिनेटिंग माइनस आई है, ये नहीं है, इसमें प्लस एम डोमिनेटिंग है, ये नहीं है, इसमें प्लस एम नहीं माइनस आई डोमिनेटिंग है, ये नहीं है, और इसमें प्लस एच डोमिनेटिंग है, ये नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सारे इफेक्ट लिखने के बाद अब आंसर निकालें, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसमें है, किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2 और Cl में। NO2 वाला सबसे ज़्यादा माइनस आई होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल A देन C। अब ये प्लस एम से दे रहा है और ये प्लस एच से दे रहा है, तो प्लस एम वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, तो C के बाद D आएगा देन B आएगा। ठीक, अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं, तो 10 में आप देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल निगेटिव चार्ज किस में होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A, क्योंकि इसका रेजोनेंस सबसे लंबा जा रहा है, यहाँ से फिर इस बॉन्ड के साथ फिर O के पास। उसके बाद कौन सा जा रहा है, उसके बाद हमारे पास आएगा एग्जाम्पल में D आएगा, D। अच्छा, D क्यों आएगा, क्योंकि इस दोनों ग्रुप में माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, तो सबसे कम इसका होगा। और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज किस पे है, ये निगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पे है, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे ये sp3 कार्बन पे ये है निगेटिव चार्ज, तो सब A के बाद कौन सा आएगा, D देन C देन B। अच्छा, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज की बात करते हैं। अब कार्बन आयन और निगेटिव चार्ज में क्या अंतर है, देखिए निगेटिव चार्ज जो है वो डिफरेंट एटम पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब कार्बन आयन खाली कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो वो सारे रूल्स जो हमने बताए सीक्वेंस रूल वो खाली कार्बन आयन के लिए वैलिड है। नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग का एक नया रूल है कि अगर ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो साइज होता है, और पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो इसी को लेकर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि F माइनस Cl माइनस और Br माइनस और I माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, I का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो उसके पास निगेटिव चार्ज रखने का जगह बहुत ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। और यहाँ पे Cl और HS माइनस में अगर आप देखेंगे तो Cl माइनस का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड के अलॉन्ग बात की जा रही है और ये ग्रुप के अलॉन्ग बात की जा रही है, तो यहाँ पे साइज़ देखेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अगर हम लोग बात करें NH2 माइनस और PH2 माइनस में, तो PH2 माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि साइज ज़्यादा है। PO माइनस और PHO माइनस और PHS माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो PHS माइनस, क्योंकि इस S का साइज ज़्यादा है। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें हम लोग PHO माइनस और PHCO माइनस में, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 2 O है, मतलब रेजोनेंस 2 O पे, मतलब 2 हाथी हैं और यहाँ पे एक ही हाथी है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, B मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे HCO माइनस और PHCO माइनस में कौन ज़्यादा होगा स्टेबल, HCO माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का जो है ये इंड्यूस्ड प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को घटा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे HCO माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हम लोग बात करें PHCO माइनस और RCO माइनस में, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके सोचिए, तो मैं बताता हूँ रीज़न। तो देखिए यहाँ पे इसका रीज़न होगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो PHCO माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो PHCO माइनस है, PH का यहाँ इंड्यूस्ड प्लस M लग रहा है, बट RCO माइनस में यहाँ पे इसका प्लस I लग रहा है और ये इंड्यूस्ड नहीं है, ये परमानेंट है, मतलब इसका प्लस I लग रहा है, अच्छा खासा प्लस I लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घट जाएगी और PHCO माइनस ज़्यादा स्टेबल। आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।